जय हिंद। ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कर रहे थे, लास्ट के कोई 10 क्वेश्चन रहते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 40 तक हमने कर लिए थे, कुछ आगे हो सकता है क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिया हुआ है और x माइनस 1/x इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ओके, खोलना पड़ेगा, इसके बिना बन नहीं पाएगा क्योंकि एक को पुट करके दूसरे को टी पुट किया नहीं जा सकता। हो सकता है प्रिंटिंग भी एरर हो, ये वेरीफाइड नहीं है शीट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3/2 x प्लस 3/2 1/x है ना, इज इक्वल टू 4। कुछ भी नहीं बनेगा। इस तरह कुछ नहीं बनेगा। इसको एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं। ऐसे की जगह अगर हम ऐसे लिख लें इसको, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है ना, और x माइनस 1/x का, क्योंकि ये x माइनस 1/x में दिया हुआ है तो मुझे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आ गया, इसका स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना। अगर मैं मुझे इसकी वैल्यू पे डालना है, इसकी वैल्यू डालनी है ना, तो इसकी वैल्यू में मुझे इसकी वैल्यू डालनी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो x सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो मैं इसकी जगह x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, उसकी जगह x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस ये वाला जोड़ा है 4 माइनस दिस डाल लेता हूँ, है ना। सर माइनस का साइन आएगा कहाँ पे? यहाँ पे माइनस आएगा, ये उधर प्लस आ जाएगा। तो इसको इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू डाल लेते हैं। ये आ गया हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1/x इक्वल टू 4, राइट। इसकी वैल्यू डाल लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 3/2। ये आ जाएगा प्लस 4 माइनस 3/2 x माइनस 1/x इक्वल टू 4 आ गया समझ। ये और ये कट गया। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन आ गया? x माइनस 1/x कॉमन आ गया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म खत्म होगी तो अब डायरेक्ट कर पाएंगे हम। पीछे बच गया x माइनस 1/x माइनस 3/2। ठीक है, तो या अगर ये 0 के बराबर है तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। सो आइदर x इक्वल टू 1/x, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये आ जाएगा आंसर। या x माइनस 1/x 3/2 आ जाएगा। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1/x 3/2, 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर आगे देखते हैं, यह आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 0, 2x x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, सो हमारे आंसर के हिसाब से ये भी है और 2 भी है, 1/2 भी है, माइनस 1/2 नहीं है, है ना, माइनस 2 भी नहीं है। इसका मतलब ये भी मिसिंग है और ये भी मिसिंग है, ये नहीं है आंसर। इसका मतलब एक ही आंसर बनेगा हमारा -1। इसका मतलब -1 बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, पहली बारी में तो हिला देता है। और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे ही डिफ़िकल्ट आ रहे हैं और ये फ्रेशर्स के लिए कंफर्टेबल क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन देख के बता देते हैं कि ये समझ आ जाएगा, ये समझ नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। समझ आ गया? ये आप अगर CDS, ये ऑलमोस्ट CDS, मेरे हिसाब से CDS के ही क्वेश्चन होंगे जिस हिसाब से ये आए हुए हैं। इनका जो लेवल है ये अच्छे लेवल पर है बहुत। रब कर दूँ, रियली गुड क्वेश्चन।
साइन की कन्वर्जन का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान में नहीं आएगा ये। ठीक है, अगला। अब कुछ क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करने बैठेंगे तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने बैठ गए तो मर गए हम। ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, उसको फिर इसमें स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करके। इसका बढ़िया है 120 के फैक्टर बनाओ और ये गैस करो। 120 के फैक्टर बनाओगे तो 260, 230, 215 और 35, तो एक 6, एक 5, एक 3 बन रहा है। वो भी नहीं चलेगा, साथ साथ बनाने हैं ना हमने 3 टर्म, 2 का फर्क है, 1, 2 और 4, एक 3, एक में हमें x में 1 चाहिए, x में 2 चाहिए और x में 4 चाहिए। 2, 3, 4, 5, x+1, x+2। मैंने कहा क्वेश्चन वेरीफाई नहीं है तो हमें थोड़ा सा अपने में कंफर्टेबिलिटी भी रखनी पड़ेगी कि गलती ना हो। सर 8 आएगा, 6 8 आएगा। 2 2 जा 4। भाई वो बात वो नहीं बन रही है इसमें। मेरे को लगता है कि एक x+3 मिसिंग है। ये शायद हमने क्वेश्चन किया भी हुआ है पहले। इसमें एरर है भाई, इसमें यहाँ पे x+3 भी होना चाहिए। नहीं बनेगा। ये 6 और -6 निकाला था अभी यार क्वेश्चन ये पिछले वाले शीट में दिए हुए हैं। ये 6 और -6 ऐसे -1 6 ऐसे निकलेगा। ये बनेगा 2 3 4 और 5। समझ आ रहा है आपको? x+1, x+2, x+3, x+4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है ना, एक ये बन जाएगा। और अगर हम इसको माइनस में ले लें, अगर 4 टर्म्स होंगी, चारों टर्म माइनस में हो तब भी तो प्लस बनेगा ना 120। तो अगर चारों माइनस में ले लें तो ये बनेगा -6, -6 + 1 बन जाएगा 5। ये -6 समझ रहे हैं? 5 बनाने के लिए इसको -5, -4, -3, -2 बनाना पड़ेगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? -5 बनाने के लिए x में से कितना माइनस होगा? 4 माइनस होगा, 6 बन जाएगा ना ये। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 आएगी, -6 आएगी, -6 +1 बन गया -5। उल्टे बनने शुरू हो जाएंगे ना। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये किया क्वेश्चन हमने ये पहले। तो ये -6 और इसका 1 ये पेयर बनेगा। ये प्रिंटिंग एरर है भाई, इसमें करेक्शन कर लेते हैं। ये भी अभी दिख गया, अभी कर लेते हैं। 1 मिनट मुझे दीजिए। मैंने कर दिया करेक्ट। ठीक है, इसमें प्रिंटिंग एरर है। अगला करें क्वेश्चन। किया हुआ था इसलिए याद था। कल भी एनडीए की जब एक वीडियो डाला था, एक क्वेश्चन का आंसर गलत था, वो बाद में मैंने वेरीफाई किया। वहाँ भी गलत मैंने लिख दिया था, वेरीफाई करने पर भी गलत ही था। अब ये है, अब देखो इसको अगर आप यहाँ ट्रांसफर करें, स्क्वेयरिंग करेंगे, एक रूट खत्म होगा, एक नहीं खत्म होगा, फिर दोबारा स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोबारा स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, बहुत लंबा हो जाएगा। बेस्ट इज गो फॉर ऑप्शंस, वो आधा टाइम लेगा। अब डाल के देख लो किससे बनता है 6, 3 4 3 12 -6 कितना हुआ? 3 12 - 3 इज 9, 9 का रूट हो गया 3 और 3 2 6 + 3 9, 3 + 3 6, सीधे बन गया पहले। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, आपको पहले ऐसे करना पड़ता। आप इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, इधर से तो रूट खत्म हो जाता, इसमें 3 टर्म बनती, तीसरे में फिर रूट आता, a² + b² - 2ab 2ab में फिर रूट आया था, फिर आपको दोबारा सारा उधर शिफ्ट करना था, फिर स्क्वायरिंग करनी थी। ये टेक्निकली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अगर ये मार्क्स बेस्ड हो, स्पेसिफिकली जैसे स्टेप मार्किंग हो, फिर अलग होता है। जैसे RMC के पेपर में आता है, स्टेप्स के मार्क होते हैं, फिर ये सॉल्व करके देना पड़ेगा। अब ये भी इक्वेशन, जब भी 4 किसी नंबरों की पावर में x आए ना, वो इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक होती हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2⁻²x। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2⁻x का होल स्क्वायर 4⁻x को, राइट।
-3 इंटू 2 रेस्ट पावर x इंटू 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 32। ये t हो गया, ये आ गया t स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12t प्लस 32 इक्वल टू 0 हो गया है। जब हम सर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो x पे स्क्वायर नहीं आएगा सर? किसको? 2x अपॉन स्क्वायर। किसको? पहली टर्म 2x को t डाला ना हमने। नहीं सर, इसको जब खोलेंगे तो x पे स्क्वायर नहीं आएगा? हाँ, इसका जब लास्ट में डालेंगे तो वो तो आएगा ही आएगा, जब लास्ट में भी सॉल्व करना है इसको भी। यहाँ आ गया 8 4 32 t माइनस 8 माइनस 4 t माइनस 8 t इक्वल टू 4 और 8, 4 का x स्क्वायर आ गया 4, x आ गया प्लस माइनस 2, x स्क्वायर हो गया 8, x हो गया प्लस माइनस 2 रूट 2। ठीक है जी। द रूट्स ऑफ दिस वुड इंक्लूड प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 2 रूट 2। कोई ऑप्शन है? सर मुझे एक चीज पूछनी एक मिनट, हाँ जी। जब हम 2x ओ ये 2 रेस्ट पावर x है, ओके। 2 रेस्ट पावर x आ गया 4, तो 2 रेस्ट पावर x आ गया 2 का स्क्वायर, x आ गया 2 और ये आ गया, मैंने सोचा x स्क्वायर है, 2 रेस्ट पावर x आ गया 2 रेस्ट पावर 3, x आ गया 3, 2 और 3 आएगा भाई, मैंने सोचा x स्क्वायर को पुट किया। ठीक है, रब कर दूं? ये तो इजी था, सिर्फ रिड्यूस करना आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये बहुत आते हैं क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं इसको बना के दूंगा, आप खुद करना। यहाँ आ गया 5 रेस्ट पावर x इंटू 5 प्लस 5 रेस्ट पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेस्ट पावर x। पावर को ब्रेक डाउन कर रहा हूं मैं, इक्वल टू 126। ये t पुट कर लो, 5t प्लस 25 बाई टी इक्वल टू 126, 5t स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 126t, 5t स्क्वायर माइनस 126t प्लस 25 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना, कर लोगे? यस सर। चलो the two parts into which 57 should be divided so that the product is, ये तो x plus y 57, x into y 782। एक को दूसरों में डालोगे क्वाड्रेटिक बनेगी। हमेशा बताया अगर a प्लस b और a माइनस b दिया जाए, इन दोनों में से एक, प्लस a इंटू b दिया जाए, ये हमेशा क्वाड्रेटिक बनती है। या इसको अगर आप दूसरा तरीका फॉर्मूला यूज करना चाहें तो इनमें से इसको और इसको एक को यूज करके a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो यहाँ पे अगर ये दिया और ये दिया, इन दोनों को डालो, ये निकल जाएगा। इसको और इसको बाद में यूज करके लीनियर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो लीनियर से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों आपके ऊपर है। ठीक है जी, करने की जरूरत तो नहीं आगे, मुझे करने की जरूरत है आगे करूँ? नहीं, चलो अब तो इतने कर चुके हैं यार। अब तो the sum of the number and its reciprocal x plus 1 by x is 22 the 41 by 2। सिंप्लीफाई करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, x स्क्वायर प्लस 1 by x 41 by 2, 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 41x, 2x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 2 इक्वल टू 41 अपॉन कितना 2 है, 20 है, ओके 20। ठीक है जी, कर लोगे सिंप्लीफाई कंफर्टेबली? हमारा हाल में ना डॉक्टरों वाला हो गया हुआ है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए स्टेप 4 आगे सोच रहे होते हैं। तो पिछले बार लिखते टाइम बोल कुछ रहे होते हैं, लिख कुछ रहे बोल कुछ रहे होते हैं, लिख कुछ रहे होते हैं। यू नो दैट क्यों डॉक्टर्स का हैंड राइटिंग इतना खराब होता है, वो मैंने बताया था। यस सर। द रीजन इज सेम। वो कैलकुलेट, जब वो आपको डायग्नोज करते हैं, कैलकुलेशंस काफ़ी सारी कर रहे होते हैं माइंड में। तो कैलकुलेशन माइंड में चल रही होती है, लिख हाथ से रहे होते हैं। तो माइंड की स्पीड और हाथ की स्पीड का कोई कोरिलेशन नहीं होता, इसलिए हाथ हैंड राइटिंग खराब हो जाता है। अगला, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर मैंने करा चुका हूँ बहुत बार, 10x प्लस y करा चुका हूँ, 1s और 10s। सारे वीडियोस देखो, कंफर्टेबल हो जाओगे। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8 when 18 is added to the number
द डिजिट्स आर रिवर्स्ड 10y प्लस एक्स। ये इक्वेशन x प्लस वाई में बनेगी, ये इंटू एक्स इंटू वाई में है, दिस विल गो इंटू क्वाड्रेटिक। कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन सिंपल में भी, उसमें जो मैंने एकेडमिक बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराए थे उसमें ऐसे काफी क्वेश्चन की। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड द एरिया, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया। लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 टाइम इज 82 and the length into breadth is 400, again it becomes quadratic, same। ठीक है, करना वीडियो लगा के इसको रोक के तो सारे क्वेश्चन खुद करना, करने से ही आएगा, करने से ही आएगा। आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ swans 7/2 times the square root of the number, suppose total square x है, 7/2 times square root of the number are swimming in water while the two remaining are playing on the shore, total is x। रूट x को t पुट करो, x t स्क्वायर हो जाएगा, t यहाँ गया 7/2 t प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 7t प्लस 4 इक्वल टू 2t स्क्वायर, यही बनेगा, ठीक है ना। तो 2t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 4, ये 8 माइनस 1 बनेगा, 4 2 8 है ना, 2t स्क्वायर प्लस माइनस 8t प्लस t माइनस 4 इक्वल टू 0, 2t कॉमन t माइनस 4 प्लस 1 कॉमन t माइनस 4 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 4 आएगा, t इक्वल टू माइनस 1/2, नंबर नहीं हो सकता माइनस में, तो t स्क्वायर 4 आ गया, तो रूट x आ गया आपका 4, यही आया ना, तो x क्या आएगा 16। अब यहाँ पे भी गलती होती है, लोग रूट x2 देख 4 लिखते हैं, आगे x2 लिख देते हैं, काम खत्म। तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, जल्दबाजी नहीं मारनी, स्टेप इन्वॉल्व करना, जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ पे स्टेप लिखना बेटर होता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है, सब कुछ किया होता है, लास्ट में हम छोटी सी गलती करते हैं। जैसे हमारे वहाँ पे 4 आया, 4 हमें ऑप्शन दिखेगा, 4 आ गया। नहीं, वो 4 के भी 2 दिखेगा बड़े आराम से, रूट x 4 तो x2 खत्म मार, समझ आया, यहाँ स्क्वेयरिंग हुई है, दिखेगी नहीं, 90% लोग जो है रूट x इक्वल टू 4 दूंगा, x इक्वल टू 2 ही लिखेंगे। गॉट इट, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई भाई हमारी, ठीक है। देखते हैं अगर ओवर आई की है इसमें, ठीक है, तो ये ओवर हो गया। आगे कोशिश करें, मैंने एनडीए के भी क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं, ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, कल मैं ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन यहाँ दूंगा, विल बी स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री नाउ। सो हायर लेवल क्वेश्चंस आप एनडीए में देख पाएंगे, यहाँ लाइटर क्वेश्चंस को रखूंगा मैं, वो दोनों लेवल चलेंगे इकट्ठे, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।